हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हफ्ते हम धन्यवाद के बारे में सीखने वाले हैं। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे, ये वर्ल्ड थैंक्स गिविंग डे होता है। लास्ट गुरुवार जो चौथा गुरुवार होता है एक्चुअली, और ये चौथा गुरुवार है नवंबर का चौथा गुरुवार, चौथा थर्सडे वर्ल्ड थैंक्स गिविंग डे होता है। उसके पूरी दुनिया उस थैंक्स गिविंग डे को, धन्यवाद के दिन को मनाती है, और उसका एक तरीका है। वो तरीका आज हम सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों धन्यवाद का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? खैर, वो गुरुवार तो एक डिसाइड किया गया दिन है। आप लोगों को मैं गुरुवार में बुलाऊं तो पता नहीं आप लोग आएंगे कि नहीं। कई लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना? तो इसलिए हम जो नेक्स्ट संडे आने वाला है वो दिसंबर में चला जाएगा। शायद पिछली बार भी दिसंबर में हुआ था। थैंक्स गिविंग डे हम संडे को मनाएंगे। थैंक्स गिविंग डे में अब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम वचन सुनेंगे और बाद में भी बात करते हुए चलेंगे। ओके, पूरे साल खुदा ने हमारे जीवन में क्या काम किया है उस थैंक्स गिविंग के बाद में ही, जनवरी से नहीं। थैंक्स गिविंग हमने जब दी थी शनिवार को, संडे को, नवंबर के आखिरी या जब भी दी थी, उसके बाद में हमारा नया साल शुरू हो जाता है। तो दिसंबर में भी बहुत सारी गवाही होगी तो वो भी दीजिए, और जनवरी से लेकर नवंबर तक जो भी खुदा ने काम किया उनको याद कीजिए। पूरे हफ्ते याद कीजिए और पेपर पे लिखिए, जिससे कि आप भूल ना जाए। समझ रहे ना? आप कोई तो फोन करके कल पूछ रहा था कैसे होता है, तो अब मैं बताए चलता हूँ, फिर दोबारा से मत पूछना, ठीक है? बहुत सिंपल भाषा में अब मैं बता रहा हूँ, फिर दोबारा से मत पूछना कि हमें समझ नहीं आया। ओके, समझ रहे हैं? खुसुर मत कीजिए, मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा। पूरे साल खुदा ने जो भी आपके जीवन में काम किया है, आपकी जो भी प्रार्थनाओं को सुना है, उनको एक एक करके लिखिए, नोटबुक में या पेपर पे, जैसे भी आपको अच्छा लगे। एक एक करके लिखिए, याद कर करके, कुछ भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? जाने अनजाने में भूल गए तो कोई पाप नहीं है वो, ठीक है? जाने अनजाने में भूल गए, उसके लिए जाने अनजाने वाला धन्यवाद भी हम देंगे बाद में, ठीक है? वो तरीका हम आपको बताएंगे सब। तो एक एक करके आपको जितने याद आए, खुदा ने आपके परिवार में कुछ नई चीज इस साल में लेकर आए हैं, उसको भी याद करके लिखिए, है ना? ऐसे करके आपको याद रहेगा, और जब याद रहेगा तो आप गवाही को 10 मिनट वाली 5 मिनट में दे पाएंगे, ठीक है? समझ रहे हैं ना? दूसरा, आपको ये तो हो गया क्या क्या आपका आशीष की बातें, उनको लिखना है। क्या क्या प्रार्थना सुनी गई, क्या क्या आपके जीवन में अद्भुत काम हुआ, बीमारी से चंगा हुए, या फिर खुदा ने कोई सामान, कोई फोन, या फिर कोई वॉशिंग मशीन, कोई फ्रिज, जो कोई भी छोटी से बड़ी बात, जो कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक बात को आपको लिखना है, ठीक है? दूसरा, आपको एक जगह पर लिखना है, आपने ये वाली प्रार्थना की थी और ये सुनी नहीं गई है, अभी तक नवंबर तक सुनी नहीं गई है ना? मंजू आंटी फॉर एग्जांपल प्रार्थना करे होगी, मेरे बच्चे खुदा तेरे भवन में आने चाहिए, अभी तक सुनी नहीं गई है। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें होगी जो आपने प्रार्थना के रूप में खुदा से मांगा होगा, या आप चाहते हो कि खुदा आपके लिए करे, और जब आप चाहते हो तो उसको मांगिए भी। ओके, मांगना ये जरूरी है। तो अभी तक जो सुनी नहीं है उनकी भी एक लिस्ट बनाई है, और उनके लिए भी खुदा को धन्यवाद देना कि खुदा अभी तक नहीं सुनी गई है, और मुझे विश्वास है आगे तो सुनेगा जरूर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है, खुदा ने हमारे जीवन में कुछ किया, हम धन्यवाद देते हैं,
खुदा ने हमें आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हर एक बात में जब खुदा नहीं सुन रहा है, जब खुदा चंगा नहीं कर रहा है, जब खुदा आशीष नहीं दे रहा है, जब खुदा बच्चों को नहीं सुधार रहा है, तब भी हमें खुदा के नाम को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन से भी हम सीखते हुए चलेंगे। तो आपको ऐसे नोट करना है। मौसी जी, आपको समझ में आ रहा है? सच्ची बाद में बेटी गाइड मत करना आप उनको, उन्होंने बोला भी समझ में आ रहा है सब। तो इसी वक्त समझ लीजिए, मैं क्योंकि बहुत आसान भाषा में, मौसा जी को तो समझ में आ रहा है। मौसा जी को अच्छा सा 3 व्हीलर खुदा ने दिया है ना, और वो आने वाले समय में हमको लेकर भी जाएंगे और हमको छोड़ेंगे भी। उनका दिल करा तो लेकर ही जाएंगे, उधर से बोलेंगे जाएगी मत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह की गवाही आप लोगों को लिखनी है एक एक करके। इसी साल में आप नए घर में शिफ्ट हुए, आपके बच्चों को काम मिला है ना, ऐसे गवाही आप लिख सकते हैं अलग अलग लोग। मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ कैसी गवाही आपको लिखनी है। और कुछ होगी जो खुदा ने नहीं सुनी, सुनेगा तो जरूर एक ना एक दिन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर एक बात का प्रोसेस होता है, हर एक बात का खुदा के लिए समय है, निर्धारित है खुदा की नजर में। तो ये सब बात के लिए आपको धन्यवाद देना है। दूसरी बात, ये तो हो गई आपको गवाही देनी है। दूसरी बात, आप बाइबल को जब ध्यान से पढ़े तो कोई भी धन्यवाद खाली हाथ नहीं देता था। धन्यवाद ये खाली हाथ नहीं दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पुराने नियम को ध्यान से पढ़े तो जब लोग धन्यवाद देते थे तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाया करते थे, होम बलि, होम बलि, उसको धन्यवाद के रूप में होम बलि चढ़ाते थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं होम बलि था या नहीं, मैं गलत बोलना नहीं चाहता हूं। मैं नूह के जीवन से इस बात को, होम बलि, नूह जहाज से बाहर आया, वचन में मत जाइए, आपको वचन मालूम होना चाहिए ऑलरेडी। मैं बोल रहा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पढ़ते बैठेंगे नहीं, बाइबल घर पर बैठ के पढ़ा कीजिए। बाइबल पढ़ने का समय घर पर है, ये बाइबल स्टडी करने का समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह जहाज से बाहर आया, लगभग 1 साल जहाज में था, पूरी दुनिया खत्म हो गई, पूरी दुनिया मर चुकी है, लाशें पानी पर तैर रही थी। और एक समय आया, खुदा ने उस पानी को सुखा दिया और नूह फिर से सूखी भूमि पर आया, लेकिन सूखी भूमि पर लाशें उसको दिखाई गई। सब कुछ उसको बदबू 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 नजर आ रहा था। ऐसे में खुदा ने नूह और उसके परिवार, टोटल 8 लोग और जीव जंतु जो जो खुदा ने कहे थे, उन सबको बचाया उस पानी से। उस पानी के विनाश से खुदा ने उस परिवार को बचाया। और विनाश में, उस मंजर में, नूह जहाज के अंदर 1 साल था, डर रहा होगा, परेशानी तो थी। खुदा ने कहा था कि तुझको बचाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो होगा ही ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना आया था, कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर भी डर तो था ही ना। मालूम है खुदा बचाएगा, लेकिन डर तो था। सामने मौत देखकर, सामने लाशें देखकर डर लग रहा था कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही नूह को भी डर लग रहा होगा। लेकिन जब वो धरती पर पैर रखता है, उसने सांस में सांस ली, उसकी सांस में एक अलग ही सुकून आया होगा। लेकिन जब इधर उधर नजर फिराई होगी तो उसको लाशें नजर आई थी। ऐसे में नूह क्या करता है, नूह धरती पर जब आता है, सूखी जमीन पर आता है, लिखा है उसने खुदा के लिए होम बलि चढ़ाई, एक वेदी बनाई। वेदी मतलब धन्यवाद, वेदी मतलब धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जाकर पढ़ सकते हैं, मैं बता दूं, उत्पत्ति 8 अध्याय 20 वचन से आगे आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, मंजू आंटी इधर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति 8 अध्याय 20 वचन से आगे कहीं पर लिख लीजिए बस। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20, उससे आगे आप पढ़ सकते हैं। नूह ने होम बलि चढ़ाई और लिखा है नूह जब जहाज से बाहर आया, उसने खुदा को धन्यवाद के रूप में एक वेदी बनाई। और वेदी ये खाली नहीं थी, वेदी ये कभी खाली नहीं होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी बनाई ही जाती है कि उसमें कुछ
बलिदान दिया जाए। आमीन आमीन आमीन। तो कई बुद्धिमान पुरुष जब YouTube पर इसको सुनेंगे, बुद्धिमान लोग भी होते हैं ना, समझदार, तो अपना दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे नूह ने जीव जंतु का बलिदान दिया था। हालेलुया। तो उनके लिए मैं बताता चलता हूं, वो खून था पुराने नियम में, खून के रूप में बलि दिया जाता था, वेदी पर खून चढ़ाया जाता था। लेकिन आज के समय में ये खून क्या दर्शाता है हमारे लिए? परमेश्वर ने आदम को ये श्राप दिया, तू अपने खून पसीने की कमाई खाया करेगा। खून पसीने की कमाई खाया करेगा। अब बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सुबह उठकर बच्चों को छोड़कर काम पर जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। कई लोग मजदूरी करते तो पसीना निकल जाता है। हर एक अलग अलग प्रकार की मेहनत कर रहा है, उसी को कहते हैं। कई बार आप अपने खून पसीने से कमाया है मैंने ये पैसा, कैसे तुझको अय्यासी में दे दूं, कहते हैं ना अपने बच्चों से। मोहिनी को बेहतर याद है, उसके पापा कहते होंगे बच्चों से जब बदमाशी करते हैं ना, खून पसीने से कमाया है। आप लोगों को भी ये मालूम होगा डायलॉग, है ना? आपका पैसा आप खुद कहते हैं खून पसीने से। तो ये खून वेदी पर, धन्यवाद की वेदी पर ये खून आपका पैसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो कितना होना चाहिए ये भी बाइबल बताती है। पास्टर का आप लोगों ने वचन सुना होगा, आप सुनते हो, है ना? धन्यवाद के बीते दिनों से वचन चल रही है। सबसे बड़ा दान, परमेश्वर दान देखता है, परमेश्वर भेंट देखता है, कौन कैसा चढ़ा रहा है। पैसा नहीं देखता उसमें कितना पैसा है, ये देखता है कि उसने क्या दिया है। हालेलुया। और सबसे बड़ा दान वो पास्टर ने बड़ा ही खूबसूरत, आज भी एक आने वाला है, यही नूह के बारे में आ गया होगा 9:30 बजे से। मेरी प्लानिंग थी यहाँ पर टीवी लगाकर उसको हम चलाए, अगले संडे सोचेंगे कुछ चलाएंगे, हम पास्टर का वचन सुनवाएंगे, लेकिन ऑफरिंग भी धन्यवाद भी देना समय जाएगा, देखेंगे, प्लानिंग करेंगे, जाकर सुन लेना आज का वचन। ओके, धन्यवाद के बारे में और भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ये होना कितना चाहिए खून पसीने का पैसा? एटलीस्ट आपका जो दसवांश है महीने में, खुदा ने आपको जो पगार दी है उसका 10% आप हर महीने देते हो। सब लोग देते हैं ना? जो नहीं देते शुरू कीजिए, यदि आपको बरकत चाहिए तो। नहीं चाहिए चुपचाप बैठिए, फिर मत बोलिए खुदा आपको पैसों के रूप में आशीषित नहीं कर रहा है। ओके, तो ये भेंट जो है, आप जब दसवांश देते हैं, हर महीने का दसवांश देते हैं, लेकिन ये वाली थैंक्सगिविंग आप पूरे साल की दे रहे हैं, तो ये उस हिसाब से 12 महीने से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा आपके हर दसवांश से ये ज्यादा होना चाहिए। आपका जो एक महीने का दसवांश होता है उससे कम भी तो आप थोड़ा बढ़ाकर आपको देना जरूरी है, जो भी आप दसवांश देते हैं। ठीक है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया ये दसवांश का क्या होता है। ये भेंट देने का थैंक्सगिविंग डे पर जब आप धन्यवाद खुदा को दे रहे हैं, तो धन्यवाद ये खाली नहीं आपको देना है। समझ में आया? समझ में आया? तो आप लोग एनवलप लेकर जा सकते हैं, उस पर लिखिए आपका ये नाम है और नीचे लिखिए थैंक्सगिविंग डे। और जब अगली साल देंगे तो याद रखिए आपने पिछली साल कितना दिया है, उससे आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप दे रहे हैं तो आपका वो बढ़ना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जरूर बढ़ेगा, हमने तो अक्सर देखा है, जरूर बढ़ेगा। जब जब खुदा के भवन में, खुदा के काम के लिए हम अपने पैसे को, अपनी खून कमाई को उसकी वेदी पर चढ़ा देते हैं, तो जरूर वो बढ़ता ही है। आमीन। समझ में आ रहा है सब लोगों को? थैंक्सगिविंग डे समझ में आ गया? धन्यवाद देना है और वो खाली हाथ नहीं आना है। धन्यवाद कभी भी खाली हाथ नहीं दिया जाता है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह हमारे मसीह के कुछ रूल होते हैं। अच्छा, वो पास्टर जी पैसे कहां पर इस्तेमाल करोगे आप?
क्रिसमस के हर एक प्रोग्राम में वो पैसा दुनिया में जहां पर भी थैंक्सगिविंग डे, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत कम चर्चेस में ये मनाया जाता है, लेकिन हमारे मेन चर्च ने ये हिंदुस्तान के अंदर लेकर आए। विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में ये मनाया जाता है, तो वहां का ये कल्चर, वहां पर ये स्टार्ट हुआ था, उसकी भी एक कहानी है। हिंदुस्तान में कम जगह पर मनाया जाता है। तो ये पैसा जो है क्रिसमस के हर एक बातों में, क्रिसमस में होने वाली हर एक बातों में ये पैसा इस्तेमाल होता है, और जो कुछ बच जाता है वो गरीबों में, या फिर हमसे बड़ा गरीब को कोई ऐसे कहेगा हमसे बड़ा गरीब को, इसलिए हम देते ही नहीं तो हम लोग, पिछली बार भी हमने, हमारे घर पर लोग रहते हैं, लोग जो रहते हैं गरीब है, उसमें उनको चिकन वगैरह हमने पिछली बार भी दिया था। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं गरीबों को, ये क्रिसमस के समय है ना, गरीबों को देना है। क्रिसमस क्यों? आनंद का त्योहार है, खुशियां मनाने का। तो किसी और के घर पर क्यों खुशियां नहीं मनाई जाएगी? तो ऐसे आप लोग दे सकते हैं आधा केजी किसी को चिकन, जिसने कभी महीनों से चिकन ना खाया हो, ऐसे परिवार अगर आपकी नजर में है जरूर उसको दीजिए। खुद तो मना रहे हैं, खुद तो खुशियां मना रहे, लेकिन कोई पड़ोस में दुखिया, कोई दुख वाला इंसान बैठा है, तो उसके साथ भी खुशियां बांटिए, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ। ऐसे हम लोग उन पैसों से जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और तीसरी बात, पहला क्या था? धन्यवाद देना है। दूसरा, धन्यवाद खाली नहीं होना। तीसरा पॉइंट है धन्यवाद थैंक्सगिविंग डे पर एक अच्छा सा भोजन बनाकर परिवार के साथ खाना होता है। जो रेगुलर आप खा रहे हैं, हमेशा खाते हैं, उससे कुछ अच्छा होना चाहिए। मिठाइयां बनाइए घर पर, इतनी बनाइए क्रिसमस तक चले, है ना, और ऐसी बनाइए खराब भी ना हो। गुंजिया वगैरह बना सकते हैं आप लोग। खाना 2-3 तरह की सब्जी बनाइए, अलग अलग फ्लेवर का, नॉन वेज वेज जो भी आप खाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाइए एक अच्छा भोजन। ये थैंक्सगिविंग डे पर रात के समय डिनर के रूप में परिवार, पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना चाहिए। ओके, हाँ मम्मी पापा, हम लोग तो करते ही अच्छा बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, खुद अच्छे हम कुक है। अच्छा फ्लेवर का चिकन, इस बार प्लानिंग है साबुत चिकन हम बनाने वाले हैं, है ना, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, मौका आ गया है। अब इस बार साबुत पूरा होल चिकन हम बनाएंगे, उसको तंदूर करेंगे, क्या करेंगे बाद में सोचेंगे, अभी क्यों टेंशन देनी मुर्गे को, हमें नहीं मुर्गे को, कि वो कैसे भुनेगा। ओके, ये 3 बात थैंक्सगिविंग डे पर होती है। पहला, धन्यवाद देना है पूरी साल की हर एक बातों का। दूसरा, वो खाली हाथ नहीं होता है ना, उसमें कितना बोला है? जितना आपका दशमांश, मैंने कई बार मैंने देखा बीते दिनों कई लोगों का दशमांश बढ़ गया, ये दर्शाता है खुदा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम जब आपकी ये एनवलप खोलते हैं या ऑफरिंग, हम दुआ करते करते खोलते हैं, दुआ करते हैं खुदा इसको बढ़ाए, आपकी हर हफ्ते की भेंट भी और आपका महीने का दशमांश भी बढ़ना चाहिए। और दशमांश ये दिखाता है खुदा ने आपकी सैलरी को इंक्रीज, आपकी इनकम को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। ओके, तो इस पर थैंक्सगिविंग भी आप लोगों की लिखी जाएगी और ये देखा जाएगा और दुआ करेंगे अगली बार खुदा आपकी इस बात को बढ़ाएगा। आमीन आमीन। आपको खुदा से इसीलिए आशीष को मांगनी है कि आप खुदा के भवन में ज्यादा से ज्यादा दे सके। यस, जब ये वाली मनसा होगी ना, खुदा अपने आप आपको देने लगेगा। अपने लिए मत मांगिए, खुदा तेरे भवन में ज्यादा से ज्यादा, जब जब मौका मिले ज्यादा से ज्यादा देने पाओ, इसलिए खुदा तू मुझे दे। जब ये वाली मनसा होगी ना, तब खुदा अपने आप देना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये वचन को सुनेगी जल्दी जल्दी से। रोमियो, अब धन्यवाद, आप लोगों ने सुन लिया है कैसे देना है। अब कोई भी बाद में फोन करके ना पूछे, अपने आप दिमाग चलाए, अपने आप करे। तरीका उन्हें बता दिया क्या क्या चीजें होती है उसमें।